अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज। दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी चोरियां। नंबर 5, ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट रॉबरी। सन 1970 में लबनान के एक शहर को इस चोरी का सामना करना पड़ा। दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने इस चोरी को इस तरह अंजाम दिया जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। दहशतगर्दों के इस ग्रुप ने इस बैंक में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसे दोबारा चुराया जा सके। उन्होंने पैसा, सोना और जेवर इस तरह से लूट लिया जैसे लगे कि वो पहले यहाँ थे ही नहीं। इस चोरी को अंजाम देने के लिए उन्होंने सबसे पहले बैंक की साथ वाली बिल्डिंग की दीवार पर बम लगाकर एक ब्लास्ट किया और इसके साथ वो बैंक में दाखिल हो गए। इस चोरी को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए उन्होंने बैंक का ताला खोलने के लिए एक ताले वाले को भी साथ मिला लिया था। 2 दिन तक इन चोरों ने बैंक पर कब्जा किए रखा और इस दौरान वो बैंक का मेन ताला खोलने में भी कामयाब हो गए और सारा पैसा चुरा लिया और आखिर में ये सब चोर कभी भी पकड़े नहीं जा सके। इस पूरी चोरी की बात की जाए तो ये आज के दौर में बनती है 2500 करोड़ रुपए की। बगदाद बैंक रॉबरी। ये चोरी एक ऐसी चोरी है जिसके बारे में जानकर आपको ये पता चल जाएगा कि जब एक सिपाही चोर बनता है तो क्या होता है। इस चोरी में बगदाद बैंक के तीनों गार्ड्स शामिल थे। उन्होंने इस चोरी का प्लान इतने अच्छे तरीके से बनाया था कि वो प्लान के मुताबिक चोरी करके भाग गए और पकड़े भी नहीं जा सके। ये चोरी तकरीबन 3500 करोड़ रुपए की बनती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चोरी मानी जाती है। और फिक्र की बात यह है कि ये सभी पैसे इराकी दिनार में नहीं बल्कि अमरीकी डॉलर में थे। अब यहाँ इतनी ज़्यादा मिकदार में अमरीकी डॉलर क्या कर रहे थे ये कोई नहीं जानता। यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक रॉबरी। 1972 में एक शख्स ने अपने 2 फैमिली मेम्बर्स और 2 अलार्म एक्सपर्ट्स को लेकर यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक से तकरीबन $30 मिलियन चुरा लिए। अगर आज के वक्त में इसका हिसाब लगाया जाए तो ये बनते हैं तकरीबन 1900 करोड़ रुपए। ये एक सबसे परफेक्ट चोरी थी। कुछ महीनों बाद पुलिस को इस चोरी का एक सुराग मिल गया जब इस ग्रुप ने एक दूसरे मुल्क जाकर एक ऐसी ही चोरी को अंजाम दिया था। इन दोनों चोरियों में काफ़ी मेल जोल था जिसकी वजह से पुलिस को लगा कि ये चोरी भी उन्होंने ही की है। और फिर जब पुलिस ने उस मुल्क जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड चेक किया तो उन्हें पता चल गया कि ये ग्रुप यहाँ से चोरी करने के बाद दूसरे मुल्क गया है और यही एक सुराग इन चोरों को पकड़ने में मददगार साबित हुआ, जिस वजह से इन चोरों को पकड़ लिया गया। बोस्टन म्यूजियम रॉबरी। पता नहीं आपको इस चोरी पर यकीन आएगा कि नहीं, मगर यह चोरी एक ऐसा इत्तेफाक थी जो कि असल में हुई थी। 1980 में ऑस्ट्रिया के एक शहर बोस्टन में इस चोरी को अंजाम दिया गया और बोस्टन म्यूजियम चोरी को आज भी कई लोग एक हुनर की नज़र से ही देखते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके लूटने का तरीका ही कुछ ऐसा था। बोस्टन म्यूजियम में जब 2 गार्ड्स रात को पहरा दे रहे थे तो ये चोर पुलिस के गेटअप में आए और कहा कि यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं हैं और हमें म्यूजियम की तलाशी लेनी है और देखना है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। जैसे ही गार्ड्स इनको अंदर लेकर गए उन्होंने दोनों गार्ड्स को पकड़कर बांध दिया और बाद में वो आराम से इस म्यूजियम से 13 कीमती पेंटिंग्स को चुरा कर ले गए। इन पेंटिंग्स की तकरीबन कीमत बनती थी 5000 करोड़ रुपए। 28 साल पहले की जाने वाली इस चोरी को आज भी सुलझाया नहीं जा सका, इसलिए इस चोरी को सबसे परफेक्ट और सबसे बड़ी चोरियों में से एक माना जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इराक रॉबरी। अप्रैल 2003 में अमेरिकी फ़ौज इराक के बगदाद शहर तक पहुंच चुकी थी और जब ये फ़ौज सेंट्रल बैंक ऑफ इराक पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि इस बैंक को पहले से ही किसी ने लूट लिया है। इराक के इस वक्त के सदर सद्दाम हुसैन के बेटे ने इस चोरी को अंजाम दिया था। ये पैसे कहाँ ले जा रहे हैं और इन पैसों का क्या किया जा रहा है ये उन्होंने कुछ भी नहीं उनको बताया था और बस बैंक के गवर्नर को एक छोटी सी पर्ची पकड़ा दी थी जिस पर यह लिखा था कि इस बैंक में मौजूद सारे पैसे को हम दूसरे मुल्क के हाथों में नहीं देना चाहते थे, इसलिए हम इसे यहाँ से ले जा रहे हैं। और ये चोरी थी तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इनमें से कौन सी रॉबरी आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।